महाकुंभ के मेले में एक कोने में सुमन अपनी मिट्टी के घड़े बेच रही थी। उसकी उम्र लगभग 50 वर्ष थी और उसका परिवार उसी की मेहनत पर निर्भर था। सुमन दिन रात मिट्टी के घड़े बनाती और मेले में बेचने आती, लेकिन इस बार उसकी बिक्री नहीं हो रही थी। लोग उसके घड़ों को देखकर आगे बढ़ जाते थे। सुमन के मन में निराशा घर कर रही थी। वह सोचने लगी, शायद अब मेरा समय खत्म हो गया है। लोग अब मशीनों पर निर्भर हो गए हैं। मेरी मेहनत का कोई मोल नहीं। एक दिन जब सुमन घाट के किनारे बैठकर भगवान शिव से अपनी व्यथा कह रही थी, तभी एक अजनबी साधु उसके पास आया। साधु के पास एक छोटा सा बर्तन था जिसमें अद्भुत चमकीला जल भरा था। साधु ने सुमन से कहा, बेटी, क्या तू जानती है कि यह जल क्या है? सुमन ने मना कर दिया। साधु ने कहा, यह जल शिव के आशीर्वाद का प्रतीक है। जो भी इसे ग्रहण करेगा उसका जीवन बदल जाएगा, लेकिन यह जल तभी अमृत बनेगा जब इसे सही पात्र में रखा जाए। क्या तुझे ऐसा पात्र मिलेगा? सुमन ने साधु की बात को चुनौती मान लिया। उसने अपने सबसे अच्छे घड़े को साफ किया और उसमें जल रखा। साधु ने कहा, अब इसे मेले में बेच। सुमन ने झिझकते हुए घड़ा मेले में रखा। जो भी उस घड़े को देखता उसकी ओर खींचता चला जाता। लोग जल को अमृत समझकर खरीदने लगे। सुमन के सारे घड़े बिक गए और उसकी कला को फिर से पहचान मिली। कुछ महीनों बाद सुमन ने घाट पर उसी साधु को देखा। उसने धन्यवाद किया और पूछा, बाबा, वह जल सच में अमृत था क्या? साधु ने हंसते हुए कहा, बेटी, वह जल साधारण था, पर तेरे घड़े में शिव की आस्था थी। जब कर्म और विश्वास जुड़ जाते हैं तो साधारण भी असाधारण बन जाता है। सुमन ने अपनी कला को दोबारा नया जीवन दिया और हर साल महाकुंभ में आने लगी। उसकी कहानी अब प्रेरणा बन चुकी थी।